22 कुंडों में स्नान करने के बाद और अच्छे से दर्शन करने के बाद, खाना खाने के बाद हम लोगों ने रेस्ट नहीं किया, हम निकल पड़े रामेश्वरम की सिटी को देखने के लिए। तो जो लोग भी रामेश्वरम आए ना, डोंट फॉरगेट टू विजिट द अब्दुल कलाम म्यूजियम। जो पहले उनका घर था, यहाँ पे वो रहा करते थे, यहाँ पे पूरा उनका बचपन बीता और अब इसको म्यूजियम बना दिया गया है। और म्यूजियम में ये भी दिखाया गया है कि पहले वो घर एग्जैक्टली कैसा था। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम जी की यूनिफॉर्म भी रखी गई है जो एज एन IAF पायलट उन्होंने पहनी थी। तो उनसे एसोसिएटेड जो भी चीजें हैं अब्दुल कलाम जी से, वो सारी यहाँ पे रखी गई है। तो मस्ट विजिट प्लेस है, क्योंकि अब्दुल कलाम सभी जानते हैं, मतलब ही वॉज ए लेजेंड, बहुत ही लेजेंडरी इंसान थे। और अगर आप दिल्ली से वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में भी एक अब्दुल कलाम जी का म्यूजियम है, जहाँ पे उनसे रिलेटेड सारी चीजें रखी हुई हैं। इवन जो उनके पास आखिरी में 2 जोड़ी कपड़े थे ना, वो भी वहाँ पे रखे गए। तो मैंने वहाँ भी विजिट किया था फ्यू इयर्स बैक, का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अंदर मैंने बहुत ज्यादा कैमरे वगैरह का यूज नहीं किया। और यहाँ पे 2 शॉप्स भी हैं जहाँ पे अब्दुल कलाम जी की कहे हुए मोटिवेशनल थॉट्स के सोविनियर्स मिलते हैं, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। और उसके बाद हम गए एक टेम्पल में जो था हनुमान जी का टेम्पल, और वहाँ पे कुछ तो डिस्प्ले था जो राम सेतु वाले पत्थर थे ना, उनका भी। तो बेसिकली वो रॉक, फ्लोटिंग रॉक, जिससे हनुमान जी ने राम सेतु ब्रिज बनाया था, जो पत्थर पानी में डूबे नहीं थे बल्कि तैरने लगे थे। तो बेसिकली वो सब भी यहाँ पे रखे हुए थे, और उन्होंने एक पे तो पानी में डाल के रखा हुआ था, वो डूब नहीं रहा था। तो बेसिकली एक टाइप की सेडिमेंट्री रॉक होती है जो कुछ तो वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम पे कंपोज हुई थी, तो जिसके अंदर एयर बबल होते हैं, जिसकी वजह से पत्थर डूबते नहीं है। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन कि क्यों ये पत्थर डूबते नहीं है, राम सेतु के ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो हनुमान जी ने लॉजिकली अपना दिमाग लगाया होगा और इन्हीं पत्थरों को यूज किया होगा ब्रिज बनाने के लिए, विच इज सीरियसली अ ग्रेट थिंग। और आप यहाँ से इन पत्थरों को परचेज भी कर सकते हैं, ये लोग यहाँ पे बेचते भी है इसको। कुछ तो रेट है 1000 रुपया, कुछ मतलब एक पत्थर का। तो रिलीजियसली शुभ मानते हैं इसको, ऐसा यहाँ पे ये लोग बोल रहे थे, क्योंकि हनुमान जी ने इसका ब्रिज बनाया था राम जी के लिए। देखो राम सेतु पत्थर। तो अब हम आ गए हैं रामेश्वरम में, है ये एक विभीषण टेम्पल। तो ये है विभीषण टेम्पल, जो रामेश्वरम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और ये राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, विभीषण जी का टेम्पल है। तो कहते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे विभीषण ने राम जी से और उनकी सेना से उनकी टीम में आने की बात कही थी, जब रावण ने उन्हें निकाल दिया था। और जब रावण मारा गया था तो उसके बाद यहीं पे राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक भी किया था, उनको मतलब यहाँ की राजगद्दी दी होगी शायद। तो ये जगह बिल्कुल धनुषकोडी के पास में है और समुद्र तट पे बना हुआ है ये मंदिर। धनुषकोडी वो जगह है जहाँ पे राम सेतु ब्रिज है, इसके बाद हम वहीं जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं कि 1964 पे भी एक बहुत भयंकर तूफान आया था, सुनामी के जैसा, और उस टाइम पे ये सारा एरिया सब खत्म हो गया था, पर यही एक मंदिर था जो बचा था उस चक्रवात पे, उस सुनामी में। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं कोथंडरा रामास्वामी टेम्पल, शायद यही बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मुझे ठीक से पता नहीं है, शायद यही होगा। तो यहाँ पे हमने किए दर्शन करने में लगा हमें थोड़ा टाइम, क्योंकि भीड़ थी। और उसके बाद हम निकल गए धनुषकोडी की ओर। तो धनुषकोडी वही जगह है जहाँ पे राम सेतु ब्रिज बनाया था हनुमान जी ने श्रीलंका के लिए। और धनुषकोडी वो जगह भी है जहाँ पे 2 बड़े समुद्रों का कॉन्फ्लुएंस है, संगम है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का, और ऐसे बोलते हैं हिंद महासागर जो कि इंडियन ओशियन, इन दोनों का यहाँ पे संगम होता है। तो अगर आप मैप के थ्रू देखोगे ना, तो धनुषकोडी वो जगह है जो बिल्कुल सदर्न ईस्ट टिप है इंडिया का, एंड ऑफ द लैंड है ये इंडिया का। इसके बाद फिर ऐसा बोलते हैं, कोई कहता है 20, कोई कहता है 15, कोई कहता है 30, लगभग 20 से 30 किलोमीटर के बाद पानी के रास्ते यहाँ से लग जाता है श्रीलंका। आप देख सकते हो मैप में, इतना ही डिफरेंस है इंडिया और श्रीलंका में। सो धनुषकोडी इज द टिप ऑफ द इंडियन लैंड एट द सदर्न साइड। तो मैप हमारी करंट लोकेशन दिखा रहा था, अभी हम टिप में पहुंचे नहीं है, बस पहुंचने वाले हो। आप देख सकते हो दोनों साइड कितना नीला समुद्र दिख रहा है और बीच में रोड है। धनुषकोडी को ना हॉन्टेड प्लेस भी बोला जाता था, क्योंकि काफी सालों तक वीरान रहा था। यहाँ पे जब तूफान आया था, यहाँ पे बहुत सारी मौतें हुई थी, जिसकी वजह से बोलते थे थोड़ा सा ये भूतिया इलाका भी है, ऐसा कहा करते थे। तो हम पहुंच चुके हैं धनुषकोडी जो भी है, धनुषकोटी बोलते हैं, धनुषकोडी पता नहीं क्या बोलते हैं यार। तो यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ है 2 समुद्रों का संगम, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 ओशियंस, और जो भी है सी। एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, एक तरफ है इंडियन ओशियन, एक तरफ है बोले तो हिंद महासागर, और एक तरफ बंगाल की खाड़ी। तो बे ऑफ बंगाल का समुद्र तो थोड़ा शांत है, पर यार हिंद महासागर जो है ना, इंडियन ओशियन, मस्त उछाल मार मार के वहाँ पे हो रहा है। तो कोशिश करते हैं कि हम, ओ माय गॉड मेरी छतरी उड़ने वाली है, कोशिश करते हैं कि दिखा सके कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे हो रहा है। लेट्स सी, भीड़ काफ़ी है यार, पता नहीं आगे जाने का तो कितना पॉसिबल हो पाएगा, बट लेट्स सी।
सबका मिलके देती हूँ। अच्छा रहा पूरा ना, अच्छा रहे। समुद्र के ऊपर लाइट जलना है उस 18 किलोमीटर है बाई। बोलते 13, कोई बोल अभी ऑटो वाले बोलते 18। अब पता नहीं 18 है पर हाँ श्रीलंका आप तैर के भी जा सकते हो। तैर के जा सकते हो ना, तैरो भी चलो। तैर के आ सकते हो, फ्लाइट टिकट बच जाएगी यहाँ से श्रीलंका। हमें तो खूब तैरना आता है, हम तो तैर लेंगे तैर के ऊपर। हाँ वहाँ जाना था यार, वहाँ चलो वहाँ चलते हैं। तो हम आ गए हैं धनुषकोडी। देखो पानी ना यहाँ तक आ गया है पूरा, यहाँ से भी पानी बढ़ गया है। तो ये जो है ना, देखो जो आपको मैं ऊपर दिखा रही हूँ ना लेफ्ट साइड में, एग्जैक्टली ऐसा दिखता है ऊपर से। दिस इज द एंड ऑफ इंडियन लैंड बेसिकली, यू कैन से। मतलब इस साइड, साउथ की साइड से। ये है चाची, चाचा, मम्मी है देखो। और यार बहुत तेज़ धूप है यहाँ, दिन में आती। लास्ट टाइम में दिन में आए थे यार, दिन में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आओ 5 बजे बाद। और ये है कि लहरें काफ़ी बढ़ गई। छपाक नहीं टच कर पाया मुझे। नो 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 नो, अबे कम अगेन अनदर डे। बड़ी तेज आ रही है यहाँ से लहरें ना। सो धनुषकोडी घूमने के बाद वी आर बैक टू रामेश्वरम। हम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद धनुषकोडी से आके अब हम चाय पीने आए हैं। रात को 6:30 बजने वाले हैं। कितना टाइम देखती हूँ, 6:30 बजे हम चाय पीने आए हैं और सनसेट हो चुका है। सो वी हैव ऑलरेडी मिस्ड सनसेट। ये देखो ये देखो ये देखो, बच्चे को देखो, आ रही हूँ। और अभी ना सुबह बोट नहीं थी, कितनी सारी बोट्स आ गई हैं यहाँ पे। शायद ये फिशरमैन होंगे मेरे ख्याल से, मछुआरे होंगे, पता नहीं क्या होंगे भगवान। बट बोट्स बहुत, ओ माय गॉड बहुत सारी बोट्स आ गई हैं। तो रामेश्वरम में एक शाम। फिलहाल हम जाते हैं और चाह पानी पी के आते हैं। चीनी मिला दे रहा है, ये चाय कर दे रहा है कॉबिस। कॉबिस कॉबिस इस पहाड़ी वर्ड है। कॉबिस का मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा मीठा कर दे रहा है। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ न पाया, तन मिट्टी है मन माया। तो चाची, कल चाची जा रहे हो फिर मणि दर्शन करने, आओ अपने पैर। देखते हैं फिर क्या करती है, तो आप जो करती है तो हम भी करेंगे। तो यहाँ पे ना मणि दर्शन होते हैं। एक मणि है जो जैसे ज्योतिर्लिंग भी है, तो शिवलिंग की जगह पे वहाँ पे मणि रख दी जाती है। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या मणि है। मैं लास्ट टाइम आई, मैंने तब भी मणि दर्शन नहीं किए। इस बार भी मुश्किल ही लग रहा है। उसके लिए सुबह सुबह 4 बजे उठ के, मे भी उससे भी पहले लाइन में लगना पड़ता है। तो पता नहीं हम लोग उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे। देखते हैं क्या होगा, क्या होता है। और कोशिश तो बेसिकली वो करेंगे। एक मणि है, शेषनाग मणि यानी कुछ तो बोलते हैं उसको। तो सुबह के टाइम पे ना वो 6:30-6 बजे शिवलिंग को छुपा दिया जाता है। मणि के दर्शन होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, फिर उसके बाद शिवलिंग के दर्शन होते हैं। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। वो अपने उसमें गा रहे हैं, हम क्या गाते हैं। कोई ग्रुप आ रखा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम को हम फिर से एक बार दर्शन करेंगे। तो हम ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे। यहाँ की मार्केट है, बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं है जैसे और तीर्थ स्थलों में होती है ना, बिल्कुल भरा रहता है मार्केट। बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, बट स्टिल है, लगी है। हमने यहीं पे किया था लंच, गुजरात भवन। और अभी मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है यार।
मंदिर तो बहुत ही अद्भुत लग रहा है, सारी लाइटें होती है और सुंदर लगता है। चला जाए फटाफट फटाफट फटाफट, चलो चलो आ रहे हैं। रात को तो बहुत सुंदर लगता है कोई भी मंदिर, बद्रीनाथ भी बहुत सुंदर लग रहा था रात को, सेम लाइक ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। पर भीड़ यहाँ कम है, काफ़ी कम है भीड़, मतलब यार हो सकता है यहाँ का प्रांगण प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है तो इसलिए भीड़ कम लग रही है, ये भी हो सकता है। बट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल दिस टाइम। यार गजरे मेरे को अच्छे लगते हैं, बट मुझे लगता है कि फूलों में कीड़ा वीड़ा होगा तो कान में घुस जाएगा, इसलिए गजरे और गजरे व्हाटएवर जो भी इसका नाम है, गजरा गजरा बहुत टाइम लगा है। रात को बहुत सुंदर लग रहा है ये कॉरिडोर, रात को बहुत सुंदर लग रहा है पर खाली है। अगर यहाँ आपको दर्शन करने हैं ना तो आप सुबह के बजाय मुझे लगता है शाम को आओ, है ना, शाम को थोड़ा खाली है यहाँ पे। बहुत बढ़िया दर्शन हुए इस टाइम पे हमारे, मतलब ज्योतिर्लिंग के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए एंड पार्वती माता का जो मंदिर है, पर्वता कुछ नाम है माता, उनके भी बहुत बढ़िया दर्शन हुए अभी इस टाइम पे हमारे। रात के दर्शन भी, मन तन सब खुश हो गया। और हमें एक अभी कथावाचक मिले बरसाने से, तो उन्होंने हमें कुछ अच्छी चीज़ें बताई। तो आज सुबह से हम थके हुए हैं, सुबह भी मंदिर में दर्शन किए, शाम को भी किए, उसके बीच में सब जगह घूमा, धनुषकोडी एंड ऑल। ये राजस्थानी रेस्टोरेंट ही है, यहाँ पे अब डिनर करके हम लुढ़क लेंगे, सो जाएंगे बेसिकली। कल सुबह जल्दी उठना है, अम्मा और दादा का श्राद्ध करना है चाचा जी को। तो अब मिलते हैं कल सुबह, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, स्टे कनेक्टेड। कितनी हंसी जिंदगी है ये, होठों पे कैसी कहानी है, सदा यहाँ किसका ठिकाना है, उनकी रवानी में जाना है। बाहरों ने कैसा रंग है बिखेरा।